हेलो फ्रेंड्स, रघुवंशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। प्रश्नावली 1.1 क्लास 8 उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो संख्याएं दी गई हैं उनका उचित गुणधर्मों का पालन करके हमें ये सवाल करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। इसमें हमें देखना है कि ये जो दिया है इसे हम कहेंगे एक पद। इन दोनों के बीच में गुणा होगा तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी जिससे कहेंगे हम एक पद। और ये इन दोनों के बीच में भी गुणा का निशान है तो ये हमारा होगा दूसरा पद। 1/14 गुणा 2/5 हमारा होगा तीसरा पद। तो इसमें हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो हमारे 2/5 यहाँ भी दिया 2/5 यहाँ, तो जो सेम संख्याएं हैं उन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं। जैसे पद 1 और पद 3 को एक साथ लिख लेंगे और जो पद दूसरा बचेगा उसे बाद में लिखेंगे तीसरे स्थान पर। तो यहाँ से हम सवाल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही क्रम चेंज करना। तो क्रम चेंज करेंगे 2/5 गुणा -3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5 माइनस 1/6 गुणा 3/2। अब यहाँ पर हम ये दो संख्याएं हैं उन्हें हम कोष्टक में लिख लेंगे। कोष्टक में लिखने के बाद पर हमने क्रम विनिमय नियम से हमने यहाँ पर क्रम विनिमय का प्रयोग किया है, जो क्रम को चेंज करके। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें जो संख्याएं सेम है तो उन्हें हम कोष्टक के बाहर कॉमन ले लेंगे 2/5। उसके बाद 2/5 का भाग 2/5 में लगाएंगे तो हमें भागफल प्राप्त होगा 1। अब यहाँ पर -3/7 प्लस 1/14। फिर से हम 2/5 का भाग 2/5 में लगाएंगे तो हमें से भागफल प्राप्त होगा 1 -1/6 गुणा 3/2। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 2/5 कॉमन है तो बाहर जैसा करते हैं ऐसा। अब 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 क्यों आया? क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस की संख्या ही आती है। 1/14 का गुणा प्लस की संख्या 1/14 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो 1 ही 1/14 आएगा। माइनस 1/6 गुणा 3/2। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे 2/5। अब इन -3/7 प्लस 1/14। सबसे पहले हमें इस कोष्टक को हल करना। इनके बीच में जो निशान है उसे सॉल्व करेंगे। इन भिन्नों को जोड़ना है। तो हम यहाँ सबसे पहले भागफल 2 प्राप्त होगा। तो इस 2 का गुणा हम -3 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -6। -6 क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि हमें माइनस का गुणा प्लस की संख्या हम करते हैं तो सदैव माइनस की संख्या आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे -6 प्लस का प्लस 14 का भाग 14 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, एक भागफल प्राप्त होगा। 1 का गुणा कहाँ कर देंगे? अंश में। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। कोष्टक बंद। -1/6 गुणा 3/2। अब इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा लगा होने पर ये संख्या आपस में कट रही हैं तो काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ का लिखेंगे 2/5। अब माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, इसलिए प्लस की संख्या घट जाएगी। जैसे कि प्लस की संख्या 12 होती और हमारे -6 होता तो प्लस की संख्या बड़ी है तो हमें आंसर जो प्राप्त होता वो प्लस में प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पर संख्या हमें यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी दी है और जो प्लस की संख्या वह छोटी है तो हमारा आंसर आएगा -5। 6 में से घटाएंगे -5/14। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 का गुणा 1 में किया, क्या आया? 1। 2 का गुणा 2 में करेंगे आएगा 4।
अब उसके बाद इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा का निशान आ जाएगा। तो गुणा के निशान लगाकर हम लिख लेंगे -5/14, यहाँ लिखेंगे -1/4। तो सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गुणा में संख्याएं हैं तो हम इनको आपस में काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर माइनस का है क्योंकि माइनस का पहले से 5 दिया था। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो हम लिखेंगे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, 7 का गुणा 1 में करेंगे 7। तो हमें प्राप्त होगा -1/7, माइनस का निशान आएगा और 1/4। अब इस भिन्न को आपस में हम घटा देंगे। इस भिन्न को आपस में घटा देंगे तो -1/7 में से 1/4 को घटाना है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 28। क्या प्राप्त होगा? 28। तो हमने ए से बटे में लिख लिया। अब क्या करते हैं, 7 का भाग 28 में लगाएंगे तो हमें भागफल 4 प्राप्त होगा। 4 का गुणा हम अंश में करेंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा। माइनस की संख्या दी हुई है तो माइनस की संख्या का प्लस की संख्या से गुणा होगा तो हमें उत्तर माइनस में ही मिलेगा। तो -4 लिख लेंगे। माइनस का निशान पहले से दिया तो माइनस लगाएंगे। 4 का भाग हम 28 में लगाएंगे तो हमें 7 भागफल प्राप्त होगा। 7 का गुणा हम ऊपर अंश में करेंगे तो 7 एकम 7। जब दोनों संख्याएं समान हो, दोनों संख्याओं के समान चिन्ह हो, जैसे माइनस माइनस, तो जुड़ जाएंगी संख्याएं लेकिन चिन्ह रहेगा सदैव माइनस का। तो हम यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ देंगे। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएंगे -11 और नीचे 28 का 28। ये दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रही तो हमारा आंसर यही होगा, -11/28। ये हमारा आंसर है। वीडियो को लास्ट तक देखने